बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनाल पटवारी की जो जॉब्स आई हैं थ्रू पीपीएससी, उस हवाले से ये फर्स्ट पेपर है, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पोर्शन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बानी, बाप, इन्वेंटर किसको कहा जाता है। नंबर 1 चार्ल्स बाबेज, नंबर 2 डॉगलस ईगलबार्ट, नंबर 3 एडा लवलेस और नंबर 4 है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एजुस चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये अपना मैकेनिकल इंजीनियर था, मैथमेटिशियन था। इसने 1822 में चार्ल्स बाबेज ने पहला कंप्यूटर इजाद किया था, इन्वेंट किया था 1822 में। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, वो इन्वेंटेड कंप्यूटर 1822 में इसने कंप्यूटर इजाद किया। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फादर या इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का बाप किसको कहा जाता है। डॉगलस एंगलबार्ट, नंबर 2 एडा लवलेस, नंबर 3 चार्ल्स बाबेज और नंबर 4 है एडम ऑसबॉर्न। तो डॉगलस एज करेक्ट है। डॉगलस ईगलबार्ट को फादर ऑफ कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर की माउस होती है जिससे सारा कंप्यूटर चलता है, तो उसका बाप इसको कहा जाता है। डॉगलस एंगलबार्ट ने 1964 में इसने कंप्यूटर जो माउस है उसको इजाद किया। नंबर 3 है, हु वाज द फादर और इन्वेंटर ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर जिसके ऊपर हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसका बानी कौन है, फादर कौन है, या कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। नंबर 1 है जेम्स रसल, नंबर 2 है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन और नंबर 3 है एमिली बर्लाइन और नंबर 4 है क्रिस्टोफर लैथम सोल। तो यही इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन का, वाज द फादर और इन्वेंटर ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर का फादर किसको कहा जाता है, या कीबोर्ड का फादर। तो टाइपराइटर या कीबोर्ड का फादर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को इसको फादर कहा जाता है। इसने क्रिस्टोफर लैथम सोल ने 1868 में इसको इजाद किया था। ये टाइपराइटर को या कीबोर्ड को इसने इस्तेमाल किया 1868 में। नंबर आगे 4 है, हु वाज द फादर एंड इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का बानी किसको कहा जाता है, फादर या इन्वेंटर। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको किसने इजाद किया, उसका बानी कौन है। नंबर 1 है जेम्स गॉसलिंग, नंबर 2 रेनॉल्ड जॉनसन और नंबर 3 है विलियम फेटर, नंबर 4 है जॉन विटने। तो इसका करेक्ट आंसर है रेनॉल्ड जॉनसन। रेनॉल्ड जॉनसन ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क इजाद की थी, उसका इसको फादर कहा जाता है। 1956 में इसने रेनॉल्ड जॉनसन ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इजाद किया था। नंबर आगे 5 है, हु वाज द फादर और फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का बानी किसको कहा जाता है। नंबर 1 विंट सर्फ, नंबर बी बिल गेट्स एंड पॉल एलन, नंबर 3 मार्टिन कूपर और नंबर 4 है रे कुर्जवेल। तो इसका करेक्ट आंसर है बीजुज। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने, ये बिल गेट्स और पॉल एलन ये
फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का, इसने इजाद किया था, बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों ने मिलके। नंबर आगे 6 है द कंट्री। ये 5 क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर के थे। नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, आगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। द कंट्री ऑफ घाना, जो घाना मुल्क है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है घाना, वेस्ट अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका का मुल्क है घाना। वाज फॉर्मली नोन बाय द नेम, उसका पहले क्या नाम था, उसका ओल्ड नेम क्या था। नंबर 1 है गोल्ड कोस्ट, नंबर 2 है ग्रेन कोस्ट, नंबर 4 है 3 है आइवरी कोस्ट, और नंबर डी है स्लेव कोस्ट। तो घाना का जो पुराना नाम है उसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, और घाना का लफ्जी मतलब होता है किंग, बादशाह को बोलते हैं। और जो घाना जो है इसने बर्तानिया से आज़ादी हासिल की थी घाना ने 6 मार्च 1957। 6 मार्च 1957 को घाना ने बर्तानिया से आज़ादी हासिल की थी, और 1867 में घाना पर बर्तानिया ने कब्जा किया था। 90 साल हुकूमत रही उसकी। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो पहले मुश्तरका बरसगीर कहलाता था, उस पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, इस तरह घाना पर भी अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। 1867 में उन्होंने कब्जा किया। 90 साल घाना के लोगों ने जिद्दोजहद की, और 90 साल के बाद यानी 1867 के बाद 1957 में इसने बर्तानिया से आज़ादी हासिल की। जो घाना जो है इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो किंग होता है, बादशाह होता है, और इसमें 70% ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन, और 20% इसके अंदर मुसलमान है। इसका जो कैपिटल है घाना का वो है अपना अकरा या आकरा। अकरा या आकरा घाना का दारुल हुकूमत है, अकरा या आकरा। और अकरा या आकरा का लफ्जी मतलब होता है आंट्स, चींटियाँ। क्योंकि आकरा जहाँ आबाद है उधर चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी तादाद में चींटियाँ होती हैं, इसलिए आकरा का मतलब है चींटियाँ। या वहाँ पे वो जो चींटियाँ हैं वो फाइटर होती हैं, सोल्जर टाइप फाइट, जिस तरह सिपाही लड़ते हैं इस तरह वो फाइटर होती हैं। इसलिए आकरा या अकरा का मतलब सोल्जर आंट्स, लड़ाका या सिपाही चींटियाँ। तो सिपाही चींटियाँ ये अपनी कौम के उन लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने घाना के लिए फाइट की। उसमें 70% क्रिश्चियन है अपना, और 20% मुस्लिम है। उसका कैपिटल जो है आकरा या अकरा है, उसका मतलब है आंट्स या सोल्जर आंट्स है उसका मतलब। और इसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इसकी सरकारी लैंग्वेज है। और एयरपोर्ट जो इसका जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम है कोटोका। जो इसका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का मतलब है कोटोका। और अफ्रीका के अंदर टोटल 54 मुल्क हैं, 54 जिसको बोलते हैं, 54। तो उनमें से घाना जो है एक कंट्री है। आगे जी नंबर 7 है कांगो इज द न्यू नेम ऑफ। ये कांगो किसका नया नाम है, यानी कांगो किस मुल्क का नया नाम है, पुराना नाम इसका क्या था। नंबर 1 है मडगास्कर, नंबर 2 है पेट्रोगाड, नंबर 3 है जायर, और नंबर डी है कैप कैनावरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कांगो इज द न्यू नेम ऑफ जायर। जायर ZAIRE जायर। और इसकी जो करेंसी है वो दी जायर है। जो कांगो की जो करेंसी है जायर मुल्क की, दी जायर उसका नाम है। और जायर का मतलब होता है रिवर दैट सवालोज अदर रिवर। जायर का मतलब होता है वो दरिया जो दूसरे दरियाओं को
निगल जाता है। क्योंकि कांगो एक दरिया का नाम भी है जो बहुत बड़ा दरिया है, और कांगो की दरिया की शक्ल बिल्कुल इस तरह है जैसे सांप होता है, ऐसे ऐसे उसकी शक्ल है कांगो जो दरिया की है। और ये जायर फ्रेंच नेम है, फ्रेंच नेम, इस फ्रेंच नेम है और इसका मतलब मैंने बता दिया, द रिवर दैट सवालोज रिवर, जो दूसरे दरियाओं को निगल जाता है। और इसके आगे इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच है। इसके अंदर 4 जुबानें बोली जाती हैं। जायर के अंदर 4 जुबानें बोली जाती हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। और फ्रेंच क्यों है? क्योंकि इन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। और इसका जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डॉक्टर कांगो एयरपोर्ट। डॉक्टर जो सबसे मशहूर एयरपोर्ट है डॉक्टर कांगो एयरपोर्ट, या एन डिजिली इसका एयरपोर्ट है जो मशहूर एयरपोर्ट है इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बारे में एक चीज और बता दूं, ये जो जायर है, जायर इसने बेल्जियम जहां फ्रांसीसी बोली जाती है, 1960 में इसने बेल्जियम से आज़ादी हासिल की थी। और इस जो कांगो का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है किनशासा। किनशासा इसके दारुल हुकूमत का नाम किनशासा है। और जो इसका ओल्ड नेम है, किनशासा का जो ओल्ड नेम है उसका नाम है लियोपोल्डविल। ये लियोपोल्डविल एक्चुअल अपना फ्रेंच था, तो उसके नाम पे ये लियोपोल्डविल नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 8 नंबर, कोहेजूदी पहाड़ का नाम है। एंड एडम्स पीक, ये भी पहाड़ का नाम है, कोहे आदम, आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड इन, ये बताना है कहाँ वाक़या है ये। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोहेजूदी वो पहाड़ है, तुर्की में वाक़या है ये। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 टर्की और श्रीलंका, नंबर 2 इंडिया इराक, नंबर 3 जो है नेपाल ईरान, और नंबर 4 सीरिया शाम और इजिप्ट। तो कोहेजूदी जो है तुर्की में वाक़या है, और एडम्स पीक जो है कोहे आदम जो है वो श्रीलंका में वाक़या है। कोहेजूदी जो तुर्की में वाक़या है, वहाँ पे माई हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा था, वहाँ पे छोड़ा था। जबकि जो एडम्स पीक कोहे आदम है ये श्रीलंका में वाक़या है। यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था जब जन्नत से निकाला गया था शैतान के बहकावे में आकर। जब माई हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंदम का दाना चखा था, जन्नत में रहते थे, तो उसमें जब अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा अलैहिस्सलाम को, तो माई हवा अलैहिस्सलाम को तुर्की के पहाड़ जो है कोहेजूदी पर उतारा था, और आदम अलैहिस्सलाम को एडम्स पीक जो श्रीलंका में वाक़ है वहाँ उतारा था। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन जो 1 है टर्की और श्रीलंका, कोहेजूदी तुर्की में वाक़या है और जो एडम्स पीक है वो श्रीलंका में वाक़या है। ए आंसर इसका जो जुज़ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, बाय एरिया, रकबे के लिहाज से कौन सी है? द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज नंबर 1 चिलिका या चिल्का लेक, नंबर 2 कैस्पियन लेक, नंबर 3 डाल लेक, नंबर 4 सुपीरियर लेक। तो इसका आंसर है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक झील है द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी दुनिया में
पानी की जो ताज़ा पानी की झील है वो सुपीरियर लेक है और ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है और इसको सुपीरियर जो लेक जो है अमेरिका में वाक़या है और इसका जो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी पानी की ये झील है। नंबर आगे 10 है, चिलिका लेक इज इन। ये चिलिका लेक जो है या चिल्का लेक, चिल्का झील कहाँ वाक़या है? नंबर 1 ओडिशा इंडिया में वाक़या है। नंबर 2 तेहरान ईरान में वाक़या है। नंबर 3 मास्को रशिया में वाक़या है। नंबर 4 सवात पाकिस्तान में वाक़या है। तो सुन लें, ये चिलिका लेक इंडिया में वाक़या है, इंडिया में। ओडिशा इंडिया में वाक़या है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ये जो सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर लेक ये 32,000 स्क्वायर माइल्स लंबी है और इसकी लेंथ 563 किलोमीटर है और इसके ईस्ट में और नॉर्थ में कनाडा के एक सूबा है जिसका नाम है ओंटारियो। ये जो सुपीरियर लेक जो है इसके वेस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में कैनेडियन एक सूबा है ईस्ट और नॉर्थ में जिसका नाम ओंटारियो है। जबकि अमेरिका के 3 जो हैं वो सूबे हैं, इलाके हैं, जिसका नंबर वेस्ट में इसके मिनेस्टो है और साउथ में इसके विस्कॉन्सिन और मिशिगन सूबे हैं इसके। ये जो सुपीरियर लेक है सेंट्रल अमेरिका में ये वाक़या है। इसको अपना किचिगैमी इंडियन लैंग्वेज में हिंदुस्तानी लोग, इंडिया के लोग इसको किचिगामी भी बोलते हैं और किचिगामी का मतलब होता है ग्रेट वाटर या ग्रेट लेक। तो आगे चिली का जो लेक है ये कहाँ वाक़या है? 10 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा इंडिया में वाक़या है। और आपको ये बता दूं, ये जो चिली का लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये लैगून का मतलब होता है झील, ब्रैकिश खारे पानी की यानी नमकीन पानी की ये सबसे बड़ी झील है और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन द वर्ल्ड है। दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट कोस्टल साइली ये नमकीन पानी की झील है। अगला नंबर 11 है, डाल लेक इज इन। डाल लेक कहाँ वाक़या है? चिली का लेक जो है वो तो ओडिशा इंडिया के एक सूबा है, ओडिशा इलाका है, स्टेट है इंडिया, उसमें वाक़या है। और जो बिगेस्ट जो दुनिया की वाटर लेक है वो एरिया के हिसाब से वो सुपीरियर लेक सेंट्रल अमेरिका में है। सेंट्रल जो अमेरिका उस सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, और उसके साथ एक सूबा लगता है कनाडा का ओंटारियो और 3 सूबे, एक मिशिगन और 2 और वो इंडिया उसके अमेरिका के लगते हैं। जबकि ओडिशा ये इंडिया में वाक़या है। जो ओडिशा लेक है इसका एरिया है 1165 किलोमीटर। ओडिशा जो झील है ये इंडिया में वाक़या है और इसका जो एरिया है वो 1165 किलोमीटर है। इसकी लेंथ 64.3 किलोमीटर है और इसकी गहराई 42 मीटर यानी 13.8 फीट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाल लेक। डाल लेक इज इन, ये कहाँ वाक़या है? नंबर 1 नेपाल, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 श्रीनगर इंडिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर और नंबर
4 है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर इंडिया, जो जम्मू कश्मीर है, यानी कश्मीर में वाक़ है। डाल लेक जो है श्रीनगर इंडिया यानी जम्मू कश्मीर में वाक़ है, मकबूजा कश्मीर जो है। इसको गंडोला ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। डाल लेक को, डाल नामी झील को, इसको गंडोला जो है ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। डाल लेक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह की है जिस तरह दाल का दाना होता है। इसको गंडोला ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जयवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ये भी कहा जाता है। इसका एरिया 22 किलोमीटर है और इसकी लेंथ है 7.44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नंबर 1 कैस्पियन लेक, नंबर 2 बाइकल लेक, नंबर 3 टिटिकाका लेक, नंबर 4 विक्टोरिया लेक। तो इसका आंसर है ए जो करेक्ट है कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया के लिहाज से ये सबसे बड़ी लेक है और इसमें 40 से लेकर 44% जो दुनिया की झीलों का, तमाम दुनिया की झीलों का जो पानी है, 40 से लेकर 44 जो परसेंट, इसमें जो है वो टोटल जितनी भी लीक हैं उसमें ये पानी, ये फ्रेश वाटर इसके अंदर है। द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया कैस्पियन लेक है और इसकी 5 मुल्कों के साथ सरहदें लगती हैं। अगर आप ये पूछें कि ये किस मुल्क में है, तो ये 5 मुल्कों में है जिसकी सरहदें इसके साथ लगती हैं। तो 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 काज़ाकिस्तान, इसके नॉर्थ ईस्ट में काज़ाकिस्तान है। नंबर 2 तुर्कमानिस्तान है जो साउथ ईस्ट में इसके वाक़ है। नंबर 3 ईरान है जो इसके साउथ में वाक़ है और नंबर 4 जो है अज़रबैजान है जो साउथ वेस्ट में वाक़ है और नंबर 5वां जो मुल्क जिसकी बॉर्डर इसके साथ लगती है वो रशिया है और रूस जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। इसका एरिया 37 जो है लाख है किलोमीटर है और इसकी डेप्थ जो है 271 मीटर यानी 690 फुट है इसकी। अगला नंबर 13 नंबर है द डीपेस्ट ओल्डेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ताज़ा पानी की झील यानी बाय वॉल्यूम के लिहाज से भी और डेप्थ गहराई के लिहाज से भी इन द वर्ल्ड कौन सी है दुनिया में? सबसे गहरी डीपेस्ट, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी। फ्रेश वाटर की जो झील है दोनों हिसाब से वॉल्यूम के लिहाज से और डेप्थ के लिहाज से दुनिया में कौन सी है? नंबर 1 टिटिका लेक, नंबर 2 विक्टोरिया लेक और नंबर 3 बाइकल लेक और नंबर 4 लेक सुपीरियर। करेक्ट आंसर है बाइकल लेक। ये 12 नंबर का जो एरिया है लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड जो कि कैस्पियन लेक है, इसका जो लेंथ है वो 3,71,000 किलोमीटर इसका जो रकबा है, एरिया है और डेप्थ इसकी 271 मीटर है यानी 690 फुट है। और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द डीपेस्ट ओल्डेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोथ वॉल्यूम एंड डेप्थ इन द वर्ल्ड, वो कौन सी है? मैंने बताया बाइकल लेक है। बाइकल का मतलब होता है रिच लेक। बाइकल का मतलब होता है रिच लेक यानी बड़ी ज़रख़ेज़। अब आपको बता दूं मैं कि इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 5387 है यानी 5387 फुट है और 1642 मीटर है। जबकि ये पुरानी कितनी है? 25 मिलियन ईयर्स, 2500 यानी 25 मिलियन पुरानी है ये। जबकि ये फ्रेश वाटर इसमें दुनिया की झीलों का वो 20% है और इसका जो वॉल्यूम है
वो 22,995 क्यूबिक है, और जो इसकी डेप्थ है वो 1744 मीटर है। और इसका जो एरिया है वो रीजन है, किस इलाके में वाक़ है ये भी बता दूं, ये सदर्न रीजन ऑफ साइबेरिया, रूस में वाक़ है। ये जो बाइकल लेक है रूस में वाक़ है, रशिया में। सदर्न जो रीजन है ऑफ साइबेरिया, जो साइबेरिया इलाका है जिसमें ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस बाइकल लेक रूस के इलाके साइबेरिया के रीजन में वाक़ है। नंबर आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहले नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 चाइना। तो सुन रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल जो प्रोड्यूस करता है वो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया है, नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे रशिया है, और नंबर 4 पे, रशिया मतलब रूस है, और नंबर 4 पे चाइना है। यानी पहले नंबर पर सबसे ऑयल जो प्रोड्यूस करता है तेल वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर रूस है, और चौथे नंबर पर चाइना है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है 15, द लार्जेस्ट पोर्ट यानी सी पोर्ट, सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? कैस्पियन सी पर, बहरे कैस्पियन पर सबसे बड़ी जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन सी है? नंबर 1 बाकू, नंबर 2 सिंगाई, नंबर 3 रोस्टरडैम, नंबर 4 बुसान। तो बाकू जो है, ये बाकू सबसे बड़ी बंदरगाह है कैस्पियन सी पर, और बाकू जो है ये आज़रबाईजान का कैपिटल है, आज़रबाईजान। और इसके बारे में ये भी बता दूं कि बाकू यानी आज़रबाईजान जो मुल्क है वो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। ये जो रूस के साथ 9 मुल्क जो टूटे हैं, जिनके साथ तान का लफ्ज़ आता है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, इस तरह, उनमें से एक रियासत है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का ये दारुल हुकूमत है बाकू। तो बाकू जो है ये सबसे बड़ा पोर्ट है कैस्पियन सी पर। नंबर आगे 16 है, द निक नेम्स, शॉर्ट नेम बताने, निक नेम का मतलब शॉर्ट नेम, उर्फ जैसे हम प्यार से अरशद से अच्छू कह देते हैं, शमसुद्दीन से समू कह देते हैं, इस तरह निक नेम। द निक नेम्स उर्फ यानी शॉर्ट नेम, द निक नेम्स ऑफ गन टाइप यूरेनियम एटम बम, यानी जिसमें ऐसा एटम बम जिसके अंदर यूरेनियम इस्तेमाल होती है। एंड इम्प्लोसिव टाइप 2 टाइप होती है, एक होती है एक्सप्लोसिव, एक होती है इम्प्लोसिव। एक्सप्लोसिव वो होती है ऐसा धमाका जो जब फटे तो बाहर तबाही मचा दे, वो बाहर की तरफ फटता है और उसका शोर होता है बहुत ज्यादा। जो इम्प्लोसिव टाइप का धमाका होता है वो अंदर की तरफ फटता है, उसका शोर नहीं होता और उससे दम घुटता है। इम्प्लोसिव टाइप का मतलब दम घोटने वाला। प्लूटोनियम एक ताबकारी एटम बम, प्लूटोनियम बम ड्रॉप जो गिराया, अमेरिका ने गिराया, हिरोशिमा नागासाकी, 2 शहर हैं अमेरिका उसके जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। जो पहला एटम बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर और 31,000 फुट की बुलंदी से गिराया था। और उसका जिस जहाज से वो गिराया गया था उस जहाज का नाम था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर, ये उस जहाज का नाम था। और जहाज का नाम एनोला गे। अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे। पहला एटम बम जो है 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था, और दूसरा जो एटम बम है वो हिरोशिमा जो 9 अगस्त 1945। देखें जरा, द निकनेम्स ऑफ टाइप। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि उन एटम बम्स के नाम बताने हैं
कि कौन से एटम बम थे जो अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार में गिराए थे। जब अमेरिका को शिकस्त होने लगी थी तो शिकस्त से बचने के लिए अमेरिका ने जापानी जंग जीतने वाले थे, तो जापान को शिकस्त देने के लिए सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने अपने अट्ठादियों से मिलकर दो एटम बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। दोनों जो है ना, उन बम्बों के नाम बताने आपने कि निकनेम क्या है। द निकनेम्स ऑफ द गन टाइप यूरेनियम एटम बम एंड एक्सप्लोसिव टाइप प्लूटोनियम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बम गिराया था 3100 फुट की बुलंदी से। बोइंग B-29 जहाज का नाम है, B-29 बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर। एनोला गे कौन था, जहाज का नाम है, और इस जहाज का नाम, ये जो पायलट था कर्नल पॉल टिबेट्स की माँ का जो नाम था वो इनोला गे टिबेट था। तो उसकी माँ को खुश करने के लिए, अपनी माँ को खुश करने के लिए पायलट की वालदा के ऊपर जहाज का नाम रखा गया था इनोला गे। तो एक तो इसके जरिए गिराया था, और दूसरा जो एटम बम है वो 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:01 पर 29,000 फुट की बुलंदी से बॉक कार, ये जहाज का नाम है, बम्बार जहाज जिसने एटम बम गिराया था, बॉक कार। और ये बॉक कार जो पायलट इस जहाज को चला रहा था उसका नाम था फ्रेडरिक बॉक। तो फ्रेडरिक बॉक जो पायलट था उसके नाम पर इस जहाज का नाम उन्होंने, जंगी जहाज का नाम बॉक बे रखा था, बॉक कार जहाज का नाम रखा था। जो पायलट फ्रेडरिक बॉक, उसके नाम पर इसको रखा गया था। तो ये बताना है कि ये उन बम्बों के नाम क्या हैं। नंबर 1 है लिटिल बॉय, नंबर 2 है फैट बॉय, और नंबर 3 है यानी बहुत हेवी, और नंबर डी पे नन। तो जाहिर है ये जो पहला एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और वो 9700 पाउंड का बम था, यानी 9700 पाउंड का बम था, उसका नाम लिटिल बॉय था। वो लिटिल बॉय जो बम गिराया सबसे पहले हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। और फैट मैन यानी मोटा आदमी, ये छोटा वो लड़का, ये मोटा आदमी। ये लिटिल बॉय जो है इसका साइज छोटा था इसलिए इसका नाम उन्होंने लिटिल बॉय रखा, और जो ये फैट मैन था ये बम जरा मोटा था, बड़ा था, इसलिए उसको इन्होंने फैट बॉय का नाम दिया। ये जो लिटिल बॉय ये 9700 जो है पाउंड का था, जबकि फैट मैन जो है एटम बम जो है, और इसका दूसरा नाम मार्क थर्ड भी है। एक नाम इसका फैट मैन है और मार्क थर्ड भी इसका नाम है। ये 10,800 पाउंड का था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड? जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उस वक्त अमेरिका का सदर कौन था? नंबर 1 वुडरो विल्सन, हेनरी एस ट्रूमैन, नंबर 3 पे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और नंबर 4 है डी पे जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर है हैरी एस ट्रूमैन, बीजूस। ये 33वां सदर था अमेरिका का, जो 1945 से 1953 तक रहा, और डेमोक्रेटिक पार्टी का था ये। जबकि ये करेक्ट आंसर है हैरी एस ट्रूमैन। ये अमेरिका का सदर था दूसरी जंग अजीम के दौरान, जब जंग छिड़ी, जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए। तो वाशिंगटन, ये जो वुडरो विल्सन था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस वक्त का सदर था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई जब 1914 में जब हुई, जो कि ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, ये अमेरिका का 32वां सदर था, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर था। तो इस तरह ये हैरी एस ट्रूमैन 33वां सदर था अमेरिका का, जो 1945 से 1953 तक रहा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन?
कौन से विटामिन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है? नंबर ए विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन बी, नंबर 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस, कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। 19 नंबर देखें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, जो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी, सूरज की तवानाई से जो एनर्जी हासिल होती है रोशनी से, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? नंबर 1 यूएसए अमेरिका, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 हॉलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सोलर एनर्जी का। नंबर आगे 20 है, द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो कदीम तरीन तराना है, यानी सबसे कदीम तरीन तराना किस मुल्क का है? नेशनल एंथम किसका है पुराना? नंबर 1 रशिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 है ग्रीक यूनान, और नंबर 4 डी जापान। तो इसका डी जो दुरुस्त है, जापान का जो तराना है ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड जापान का है। आगे 21 है, 21 नंबर सवाल है, द वाइजेस्ट बर्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय ममालिक में या मगरब में जो वाइजेस्ट बर्ड है किसको वो अक्लमंद तरीन परिंदा समझते हैं? नंबर 1 पैरट तोते को, नंबर 2 स्पैरो चिड़िया को, नंबर 3 ईगल उकाब को, नंबर 4 उल्लू को। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो उल्लू को मगरब के लोग जो हैं, यूरोप के लोग सबसे अक्लमंद तरीन वो परिंदा समझते हैं। नंबर आगे 22 है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, नई रिसर्च के मुताबिक द ओल्डेस्ट डिजीज, दुनिया में सबसे जो पुरानी बीमारी है वो कौन सी है? नंबर 1 इन्फ्लुएंजा, जो नजला जुकाम होता है, नंबर 2 मलेरिया, नंबर 3 प्लेग, ताउन की बीमारी जो चूहों से फैलती है, एंड लिप्रोसी, कोढ़ की बीमारी। तो सबसे पुरानी तरीन बीमारी जो है वो नई तहकीक के मुताबिक ए जो करेक्ट है इन्फ्लुएंजा है। नंबर आगे 23 है, 23 नंबर, पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान एक बुक है, एक किताब का नाम है, और ये ऑटोबायोग्राफी है, सवाने उम्री है। नंबर 1 किसकी? चौधरी खलीकुज़्ज़मान की, नंबर 2 कायदे आज़म की, नंबर 3 ए के फजल हक की, नंबर 4 जो है फातिमा जिन्ना की। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है चौधरी खलीकुज़्ज़मान की, ये अपना लाइफ हिस्ट्री है, ऑटोबायोग्राफी है, पाथवे टू पाकिस्तान। नंबर आगे 24 है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शामिल हुई? नंबर 1 1913 में, नंबर 2 1920 में, 1913 में, 1920 में, 1939 में, 1940 में। तो ये 1939 में फातिमा जिन्ना मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसमें शामिल हुई 1939 में। आपको बता दूं 1913 में कायदे आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, और 1920 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग उसको कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस को ये 1913 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और 1920 में कायदे आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और 1940 में करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी। तो ये 24 नंबर का करेक्ट आंसर है कि फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शामिल हुई? तो करेक्ट आंसर है 1939 में। नंबर आगे 25 है, मस्त तवक्ली, ये एक शायर का नाम है, मस्त तवक्ली बड़ा मशहूर शायर है, वाज द प्रोमिनेंट पोइट, बड़ा नुमाया शायर था, और बताना है किस जुबान किस सूबे का था? नंबर 1 बलूची, नंबर 2 पश्तो, नंबर 3 सिंधी, और नंबर 4 है बरोही जुबान। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बलूची जुबान का मस्त तवक्ली, ये जो करेक्ट है बलूची जुबान का ये सबसे मशहूर शायर था। आगे नंबर 26 है, आर्कियोलॉजिकल साइट, जो आसार कदीमा की साइट है उसमें भंबोर जो एक साइट है, आर्कियोलॉजी एक जगह है, इज लोकेटेड, ये कहाँ वाक़या है? सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है सूबा सिंध में। भंबोर है सूबा सिंध में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बताना है। नंबर 1 खैरपुर, नंबर 2 दादो, नंबर 3 जो है ठट्टा, और नंबर 4 लाड़काना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है ये ठट्टा में भंबोर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द डेट हिस्ट्री ऑफ होली वॉर, जो गजवात हुए हैं उनके लिए ये एक लफ्ज लिखा है बुर्ख महट,
द डेट हिस्ट्री ऑफ होली वार्स। बुर्ख महट। ये बी को आप 2 नंबर दे दें, इस तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे हिजरी बन जाएंगे। यानी बी से बदर बनता है, इसको 2 नंबर, यानी 2 हिजरी में हुई। ओहद, यू से ओहद बनता है, आर से रजी बनता है, और के से खंदक बनता है, और एच से हिजरी बनता है, और एम से जंग मोहता बनता है, एच से जंग हुदैबिया, और एम से जंग मोहता, और एच से जंग हुनैन, और टी से जंग तबूक। यानी जंग बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई, जंग ओहद यू से वो 3 हिजरी में हुई, और जो जंग रजी है वो 4 हिजरी में, और जंग जो खंदक है जिसको गज़वा आदाब भी कहते हैं वो 5 हिजरी में, और गज़वा हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी में, जंग मोहता ये 7 हिजरी में, और जंग हुनैन यानी गज़वा हुनैन 8 हिजरी में, और जंग तबूक 9 हिजरी में। इसके लिए ये आप फिगर याद रख लें, 2,34,07,000 2,34,56,789 2,34,56,789 ये फिगर आप जो है ना ये याद रख लें। इससे आपको सारी जंगों की जो किस सन हिजरी में हुई वो याद हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन का ताल्लुक किस खानदान से था? मक्की खानदान से, मदनी से, कुरैशी से, हाशमी से? तो इसका डी जो दुरुस्त है, हाशमी खानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। 29 क्वेश्चन देखें, करबला का साना या साना करबला किस सन हिजरी में पेश आया? नंबर 1 है 61 में, बी में 71 में, सी 51 में, और डी 81 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 61 हिजरी में साना करबला, जिसमें इमाम हसन हुसैन और उसके साथी सहाबा जो है ना वो शहीद हुए। नंबर आगे 30 है, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? नंबर 1 99 है, 114 है, 120 है, 119 है। तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, बी जुज दुरुस्त है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की, नंबर 1 सूरत अखलास, नंबर 2 सूरतुल कौसर, नंबर 3 सूरतुल फलक, और नंबर डी जो है सूरतुल काफिरून। तो इसका सूरह कौसर जो है वो सबसे छोटी कुरान पाक की सूरत है। नंबर आगे 32 है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस शहर में है? नंबर ए बगदाद इराक में, बसरा में, मोसल में, हल्ब में। तो इसका करेक्ट आंसर है बगदाद इराक में है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। नंबर 33 है, बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार किस शहर में वाक़या है? नंबर 1 कसूर में, नंबर बी लाहौर में, नंबर 3 मुल्तान में, नंबर डी जो है पाकपतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पाकपतन। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाकपतन में है। कसूर में जो है ना बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और मुल्तान में भाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो पाकपतन में ख्वाजा गुलाम जो बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार है। 34 क्वेश्चन देखें, इस्लाम एक दीन है क्योंकि नंबर 1 ये शरीयत है, नंबर 2 ज़ाब्ता हयात है, नंबर 3 नेकी की तरफ बुलाता है, नंबर 4 रहबानियत से मना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लाम एक दीन है क्योंकि ये ज़ाब्ता हयात है। बी आंसर इसका करेक्ट है। अगला नंबर है 35 नंबर देखें, इस्लाम का मुआशी इंसाफ ये है। इस्लाम का मुआशी इंसाफ क्या है? कि सबके बराबर दिया जाए, नंबर 2 मेहनत के मुताबिक दिया जाए, नंबर 3 गरीबों को ज़्यादा दिया जाए, नंबर 4 अमीरों से छीन लिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है मेहनत के मुताबिक दिया जाए। इस्लाम का मुआशी इंसाफ यह है कि हर शख्स को उसकी मेहनत के मुताबिक दिया जाए। 36 नंबर है, इस्लामी मईशत में रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? उशर को, जजिया को, सदका खैरात को, या ज़कात को? तो डी जो दुरुस्त है। यानी इस्लाम में, इस्लामी मईशत में रीढ़ की हड्डी ज़कात को समझा जाता है, ज़कात। 37 नंबर है, पुलिस का महकमा किस खलीफा राशिद के दौर में कायम हुआ?
यानी कौन सा चारों खुलफाए राशिदीन में से कौन सा खलीफा था जिसने पुलिस का महकमा कायम किया? नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 3 हजरत उस्मान गनी और नंबर 4 हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन दुरुस्त है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आगे नंबर 38 है 38, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ? नंबर ए है 9 हिजरी में, नंबर 2 जो है 10 हिजरी में, नंबर 3 11 हिजरी में, नंबर 4 12 हिजरी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 हिजरी में, सी जो दुरुस्त है। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अगला नंबर है 39 नंबर, शिकवा और जवाब शिकवा। अल्लामा इकबाल की दो मशहूर नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। ये बताना है कि आपके किस मजमूए कलाम में हैं। नंबर 1 बांगे दरा, नंबर 2 ज़रबे कलीम, नंबर 3 प्याम मशक, नंबर 4 बाल जिब्रील। तो ये ए ऑप्शन दुरुस्त है। बांगे दरा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दो मशहूर नज़में शिकवा और जवाब शिकवा मौजूद है। नंबर 40, कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का मशहूर शायर था? कौन सा मशहूर बादशाह गुजरा है? नंबर 1 बाबर, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 हुमायूं और नंबर 4 बहादुर शाह जफर। तो ये बहादुर शाह जफर डी जो दुरुस्त है, उर्दू का नामवर शायर गुजरा है। नंबर आगे 41 है, तजाहल आरफाना से क्या मुराद है? नंबर 1 है गफलत से काम करना, नंबर 2 है जानबूझकर अनजान बनना, नंबर 3 जाहिल आदमी, नंबर 4 अक्लमंद आदमी। तो तजाहल आरफाना से मुराद है जानबूझकर अनजान बनना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर आगे 42 है, पांव तले जमीन निकलना। ये मुहावरा है, उर्दू का मुहावरा है, जमीन पांव तले जमीन निकलना। इसका मफहूम बताना क्या है? नंबर 1 गिरफ्तार होना, नंबर 2 गिर जाना, नंबर 3 गलत फहमी का शिकार होना और नंबर 4 है घबरा जाना। तो इसका आंसर है घबरा जाना। पांव तले जमीन निकलना का मतलब है घबरा जाना, डी जुज करेक्ट है। और 43 क्वेश्चन है, उर्दू का मशहूर ड्रामा अनारकली, इसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, ये ड्रामा निगार कौन है? नंबर 1 अहमदुद्दीन काशमी, नंबर 2 सैयद इम्तियाज अली ताज और नंबर 3 आगा अशर, नंबर 4 अशफाक अहमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी जो दुरुस्त है, सैयद इम्तियाज अली ताज उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार हैं जिन्होंने उर्दू का मशहूर ड्रामा अनारकली लिखा। क्वेश्चन नंबर 44 44 क्वेश्चन नंबर 44 देखें। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द परवर्ब? परवर्ब कहते हैं ज़रबुल मिसल को। ये ज़रबुल मिसल है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है? नंबर 1 बाप जिंदा तो जग जिंदा, नंबर 2 है आंख हो जल पहाड़ हो जल, नंबर 3 है जो सामने है हकीकत है, नंबर डी है हकीकत नजर आ ही जाती है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो परवर्ब है, इसका जो सही तर्जुमा है वो आंख ओझल पहाड़ ओझल, बी जो करेक्ट है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। आगे है द वर्ड क्विकली, क्विकली तेजी से। ये क्या है बताना है, ग्रामर में क्या है? ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो क्विकली जो है ये एडवर्ब है, बी जो इसका डी जो करेक्ट है आखिरी लास्ट। एडवर्ब की आपको पहचान बता देता हूं। 98% जो इंग्लिश के वर्ड हैं जिनके आखिर में एलवाई आता है, ये देखें इसके एंड पे एलवाई आया है। अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज 98% वर्ड जिनके एंड पर एलवाई आता है वो एडवर्ब होते हैं, मेजर पहचान है इसकी। और मजीद ये ग्रामर सीखने के लिए मेरा यूट्यूब जो चैनल है इंग्लिश विद एजी साकी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये चैनल अगर आप देखें तो आपको ग्रामर जो इंग्लिश की वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्विकली जो है एडवर्ब है क्योंकि इसके एंड पर एलवाई आया है। 98% वर्ड जो इंग्लिश के होते हैं उन जिनके आखिर में एलवाई आए वो एडवर्ब होते हैं। आगे जी, द अपोजिट ऑफ डेटेरियोरेट, डेटेरियोरेट का अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है, इसका उल्ट बताना है। नंबर 1 डिक्लाइन, नंबर 2 इंप्रूव, नंबर 3 डिस्ग्रेस, नंबर 4 है एमिनेंट। इसका करेक्ट आंसर है इंप्रूव, बेहतर बनाना। डेटेरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, तबाह करना, बर्बाद करना। डिक्लाइन का मतलब जवाल होता है,
इम्प्रूव का मतलब बेहतर बनाना होता है, डिस्ग्रेस का मतलब बेइज्जती करना, और एमिनेंट का मतलब नुमाया, मुमताज। तो डेटरिएट बिगाड़ना, इम्प्रूव बेहतर बनाना, ये करेक्ट है। आगे 47 द एंटोनिम, एंटोनिम यानी एंटी, उल्ट लिखना है, ऑपोजिट एंटी लिखना है, फ्रूगल। नंबर 1 फनी, नंबर 2 सिंपल, नंबर 3 है स्पेंड थ्रिफ्ट, और नंबर 4 है इकोनॉमिकल। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है फजूल खर्च, और फ्रूगल का मतलब होता है बचत करने वाला, कुफायत शार यानी बचत करने वाला, और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है फजूल खर्च। फनी का मतलब मजाया, सिंपल का मतलब सादा, और इकोनॉमिकल मईशत वाला। तो ये स्पेंड थ्रिफ्ट जो है यानी फजूल खर्च, और इसका मतलब कुफायत शार, ये इसका उल्टा है। और 48 नंबर देखें, सिनोनिम लिखना है, मुतरादफ लिखना है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्ट या मुतजाद, और एंटोनिम का मतलब भी मुतजाद होता है, और सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादफ यानी मीनिंग जो है एडहेयर। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो जुमले हैं, मैंने 4 जुमले दे रखे हैं, 1 2 3 4, इनमें से करेक्ट बताना है। नंबर 1 है ही हैज गॉन टू लाहौर यस्टरडे, नंबर 2 है ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, नंबर 3 है ही हैड बीन गॉन टू लाहौर यस्टरडे, और नंबर 4 है ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अब इनमें देखें सब में यस्टरडे का लफ्ज आ गया है, तो इसका ये जो डी जुजा है ये करेक्ट है, सेकंड फॉर्म आई है। इसके बारे में मैं बता दूं कि अंग्रेजी में अगर 5 लफ्ज आ जाएं, लास्ट, यस्टरडे, अगो, प्रीवियस या कोई भी सन हो मगर सिंस फार के बगैर, तो उनमें हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उनमें ये 5 जो लफ्ज हैं 5वें टेंस में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फेल माजी मुतलक में। इनमें ये 5 जो है ना लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, यानी लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, अगो या कोई भी सन मगर सिंस फार के बगैर। तो ये 5वें टेंस में इस्तेमाल होते हैं, इनमें हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इनमें हैज, हैव, हैड नहीं आता है, इस्तेमाल नहीं होता। तीनों लफ्ज हैज, हैव, हैड ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अगर ग्रामर को अच्छे से समझना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद एजे साकी, ऊपर फ़ोन नंबर और वो चैनल का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश विद एजे साकी विदाउट स्पेस, वो लिख के तो आप देखें, आपको ग्रामर अच्छे समझ आ जाएगी। अगर ये लास्ट क्वेश्चन देखें 50, हु रोट द पोएम लियर। लियर पोएम है, आपने इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा होगा, पंजाब की जो फर्स्ट ईयर की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसमें ये क्वेश्चन है, ये लियर पोएम है। तो ये किसने लिखी? नंबर 1 है विलियम शेक्सपियर, नंबर 2 है विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 3 है जॉन कीट्स, और नंबर 4 है विलियम डेविस। तो विलियम डेविस ये जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ये लियर जो है विलियम डेविस ने लिखी।